अभी देखेंगे हाउ टू यूज हैंडआउट मास्टर इन पावर पॉइंट। ये व्यू टैब में जाते हैं आप और यहाँ पे हैंडआउट मास्टर को क्लिक करते हैं। तो पहले तो हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये हैंडआउट मास्टर क्या है। यू कैन कस्टमाइज योर प्रेजेंटेशन, हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक एज अ प्रिंटेड हैंडआउट। अगर ये प्रेजेंटेशन को प्रिंट करते हैं तो हैंडआउट में कैसे दिखेगा वो। यू कैन चूज द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द हैंडआउट, सच एज उसका बैकग्राउंड का फॉर्मेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। एंड वेयर द हेडर एंड फुटर विल अपीयर, कहाँ पे वो अपीयर होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट ऑप्शंस फॉर योर पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के भी ऑप्शंस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखो ये हेडर और फुटर कहाँ पे है, ये हेडर इधर है, यहाँ पे डेट है, नीचे फुटर है, ये कहाँ पे रखना है आप वो सब एडजस्ट कर सकते हैं। दिखाना है कि नहीं वो एडजस्ट कर सकते हैं। डेट, पेज नंबर है, थीम्स कौन सा थीम्स डालने हैं इसके लिए। कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड स्टाइल्स, ये सब इसमें हम सेट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा फीचर है हैंडआउट मास्टर। ये यहाँ से क्लोज करना पड़ता है सो दैट नॉर्मल प्रेजेंटेशन के लेआउट में हम वापस आ सकते हैं। अभी देखेंगे हाउ टू यूज नोट्स मास्टर इन पावर पॉइंट। ये मास्टर व्यूज के सेक्शन में ये नोट्स मास्टर है। तो जब आप नोट्स को प्रिंट आउट करेंगे तो उसका कैसे वो दिखना चाहिए, उसका लुक कैसे होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। यू कैन चूज द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ द नोट्स पेज सच एज बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग या हेडर और फुटर्स कहाँ पे दिखना चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो ऐसे है। तो ये तो ऐसे है। क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल। तो ये ऐसे बुलेट्स है, लेवल्स है अलग अलग। ये नोट्स का फॉर्मेट है जहाँ पे आप हेडर, स्लाइड, इमेज, फुटर, डेट, बॉडी, पेज नंबर ये सब प्लेस होल्डर्स रख सकते हैं और बैकग्राउंड स्टाइल्स वो सब डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप शो में रूलर रख सकते हैं। यू कैन सी एंड सेट टैब स्टॉप्स, मूव टेबल बॉर्डर्स, लाइन अप ऑब्जेक्ट्स इन योर डॉक्यूमेंट। ऑल्सो यू कैन मेजर द स्टफ, यानी आपने जो कुछ भी स्लाइड में इंसर्शंस किया है वो सब ये रूलर के हिसाब से आप देख सकते कहाँ कहाँ पे क्या है ना। ग्रिड लाइन से या गाइड्स है, गाइड्स आप रख सकते हैं जहाँ पे चाहिए। ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। गाइड्स बेसिकली क्या है, शो एडजस्टेबल ड्राइंग गाइड्स टू विच यू कैन अलाइन ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड। अगर अलाइनमेंट में प्रॉब्लम होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, तो आपको अगर लगे कि ये बराबर से प्लेसमेंट हुआ नहीं है तो आप गाइड्स यूज करके उसको अलाइन कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस आर इन द बैकग्राउंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट फॉर परफेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट को परफेक्ट प्लेस करने के लिए और एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है इसमें ग्रिड लाइंस में। द ग्रिड लाइंस मेक इट इजी फॉर यू टू अलाइन ऑब्जेक्ट्स विद अदर ऑब्जेक्ट्स। तो एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा दिया है उसको ऑब्जेक्ट्स को अपने स्लाइड में अरेंज करने के लिए या प्लेस करने के लिए। तो ये रूलर्स, गाइडलाइंस और गाइड्स आप इसको यूज करें ताकि आप आपके ऑब्जेक्ट्स को, लेट अस से एक शेप लिया है हमने, तो इसको हम सेट करने के लिए प्रॉपर सेट कर सकते हैं, है ना। तो अलाइनमेंट ढंग से करने के लिए और प्रिसिशन आपके पावर पॉइंट
के ऑब्जेक्ट्स में लाने के लिए आप ये रूलर, ग्रिड लाइंस और गाइड्स डेफिनेटली यूज करें। अभी देखते हैं कि हम कलर्स, ग्रे स्केल्स या ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स कैसे यूज कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट में। अभी तो ये पूरा कलर का स्क्रीन है, ऊपर ये व्यू में यहाँ पे कलर और ग्रे स्केल के जो रिबन है, ब्लॉक है, इसमें आप देख सकते हैं ये सिलेक्टेड है, कलर फुल कलर में है। अगर मैं ये ग्रे स्केल में करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये पूरा कलर निकल जाता है और सिर्फ ग्रे स्केल में रहता है। लाइट ग्रे स्केल है, इनवर्स है, कुछ अलग अलग फॉर्मेट में देखना हो तो ब्लैक विथ ग्रे स्केल, ऐसे सब वाइट, ये सब आप कर सकते हैं। तीसरा व्यू है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट में भी ऐसे कुछ शेड्स है, ऑप्शंस है जो यूज कर सकते हैं। जनरली ये प्रिंटिंग के दृष्टिकोण से ये फीचर्स दिए होते हैं, जो कभी फुल कलर में और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप अच्छी तरह देख नहीं पाते, उनके बाउंड्रीज देख नहीं पाते। तो इट इज बेटर दैट यू यूज दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी वेयर आप ग्रे स्केल में या ब्लैक एंड व्हाइट में अगर इस मोड पे आते हैं तो इट बिकम्स इजियर टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जो और अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है और उनके बाउंड्रीज भी समझ में आते हैं। सो इट वुड बी बेटर टू एडिट or proper formatting of your slides, you'll be able to do with much more clarity. Yeah. अभी देखते हैं work on same presentation in two windows at a given time. At once अगर two windows में काम करना है एक same presentation को, तो कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे न्यू विंडो का फीचर है, ओपन अ सेकेंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट सो यू कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये है कि अगर मैं नया विंडो बनाता हूँ तो इसका प्रेजेंटेशन का सेम कॉपी उधर रहता है, अगर मैं उधर कुछ चेंजेस करता हूँ तो इधर भी चेंजेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल, तो इधर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, मेकिंग चेंजेस, तो इसको मैं बंद कर सकता हूँ। तो अभी क्या हो गया कि जो न्यू विंडो में चेंजेस किया था यहाँ पे भी वो चेंजेस आ गए हैं। लेकिन ये बढ़िया फीचर, दिस दिस काइंड ऑफ ऑप्शन जो है न्यू विंडो का, इसमें दो विंडोज में साइमल्टेनियसली आप काम कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं या रिविजनिंग बोल सकते हैं। तो एक जगह पे हम एडिट कर रहे हैं और दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली एडिट हो जा रहा है। और वो न्यू विंडो को अगर हम सेव भी कर लेते, बंद भी कर देते हैं, तो जो ओरिजिनल जो प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, उसमें भी वो न्यू इंफॉर्मेशन जो डाला हुआ है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड फीचर इन पावर पॉइंट। अभी अरेंज करना है तो इधर विंडोज का अरेंजमेंट भी है, कैस्केडिंग भी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अलग अलग पीपीटी से प्रेजेंटेशन को साइमल्टेनियसली आप कैस्केड कर सकते हैं या अरेंज ऑल कर सकते हैं। ऐसे एक अभी दो है इसलिए बराबर 50-50% लिया है। अगर चार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन साइमल्टेनियसली ओपन है तो आपको वो चार दिखेंगे इस एक स्क्रीन पे, ऐसे। ठीक है, तो कैस्केडिंग अरेंज ऑल ये फीचर है। ये स्विच विंडोज का है कि आप विंडोज अलग अलग विंडोज में अलग अलग प्रेजेंटेशन आपने ओपन करे है तो उसको आप शिफ्टिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से यहाँ पे। गुड फीचर इंडेड। अभी देखते हैं हाउ टू चेंज टेक्स्ट डायरेक्शन इन पावर पॉइंट। लेटर से आपके पास ये टेक्स्ट है और इसका हम डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं।
होम में पैराग्राफ के इधर चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट टू वर्टिकल स्टैक्ड और रोटेशन कर सकते हैं उसको। ये रोटेट टू 90 ऐसे हो जाएगा, ऑल टेक्स्ट टू 70 ऐसे हो जाएगा। स्टैक्ड बोल तो एक के बाजू में दूसरा ऐसे स्टैक कर सकते हैं अलग अलग रोटेशन के सेटिंग से। और मोर ऑप्शंस में जाते हैं तो टेक्स्ट ऑप्शंस में वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप में कैसे चाहिए, मिडिल में चाहिए, या ये किसके लिए करते हैं पैराग्राफ में, या कोई इमेज है तो इमेज के आजू बाजू में कैसे वो पैराग्राफ को अरेंज करे ताकि वो इमेज बराबर प्लेस हो सके, तो उसके लिए ये टेक्स्ट डायरेक्शन और ये अलाइनमेंट काफी काम का आता है। स्ट्रिंग टेक्स्ट टू ओवरफ्लो, अगर टेक्स्ट का ओवरफ्लो होता है तो छोटा कर दे, या रीसाइज शेप टू फिट टेक्स्ट, ये कर सकते हैं। ज्यादा टेक्स्ट हो पैराग्राफ या कंटेंट ज्यादा हो तो ऐसे कर सकते हैं। लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये सब मार्जिन कर सकते हैं। एक शेप के अंदर ये टेक्स्ट को रैप करना है तो वो भी हो जाएगा। कॉलम्स चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट ऑप्शंस का ये फॉर्मेटिंग। अलाइन टेक्स्ट भी है यहाँ पे, टॉप मिडिल बॉटम का जो है वो अलाइनमेंट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अब ये टेक्स्ट को हम डायरेक्टली स्मार्ट आर्ट में बदल सकते हैं, देखो अलग अलग, लेकिन वो सूटेबल ऐसे जो लगे उसमें हम ऐसे ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर से उसका आपको आपको तो ये डिजाइन का मालूम ही है अभी कि कैसे उसका कलरिंग और पैटर्न्स हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एक बढ़िया चीज है। अभी देखते हैं हाउ टू यूज क्विक स्टाइल्स इन पावर पॉइंट। दूसरे पीपीटी में जाता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ होम में जाए तो यहाँ पे क्विक स्टाइल्स है ड्राइंग में। क्विक स्टाइल्स बेसिकली एक विजुअल स्टाइल को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सके हम शेप को या लाइन को। Each style uses a unique combinations of colors, lines, or other effects to change the shape's appearance. Hover over a quick style in gallery to preview your new look. तो इधर से हम hover करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दिखना चालू हो जाता है नीचे। वेलकम होम को कैसे स्टाइल दे सकते हैं, देखो अलग अलग स्टाइल्स अवेलेबल है, कलर है, लाइन है, बढ़िया। क्विकली यू कैन सेट अ स्टाइल, इमीडिएटली वो स्टाइल अप्लाई हो जाता है, बढ़िया। अब हम देखेंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट टेक्स्ट के इफेक्ट्स कैसे लाते हैं। ये मैंने एक न्यू टेक्स्ट ऐसे इंसर्ट किया है, तो हम ये फॉर्मेट में जाते हैं। तो इस टैब में आपको अलग अलग शेप्स है, अलग अलग स्टाइल्स है जो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग टेक्स्ट के वर्ड आर्ट स्टाइल्स है, ये अप्लाई कर सकते हैं, है ना, बढ़िया। टेक्स्ट का फिल है, जो कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, ग्लो है तो ग्लो कर सकते हैं, ऐसे ग्लो, रिफ्लेक्शंस है, ग्लोज है, लेवल है। अगर उसमें डेप्थ लाना है तो डेप्थ ला सकते हैं टेक्स्ट में। कितने हजारों इफेक्ट्स उसमें ला सकते हैं हम, बढ़िया। ये सब व्यू कर सकते हैं आप। क्लियर करना है तो क्लियर वर्ड आउट बोले तो वो क्लियर होके नॉर्मल हो जाएगा आपका, ठीक है। एन नंबर ऑफ स्टाइल्स, इफेक्ट्स, शेप्स और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट यू कैन डू एनीथिंग इन
formatting and styles in PowerPoint of course. अभी देखते हैं how to find and replace in PowerPoint. ये भी एक फैंटास्टिक फीचर है और ऑल इम्पोर्टेंट फीचर है जहाँ पे आप टेक्स्ट में कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे होम में ये फाइंड एंड रिप्लेस है। तो फाइंड क्या है, चलो इधर आ गया है। लेट अस से कि मुझे ये रिप्लेस नाम का या ये वर्ड ये शब्द मुझे ढूंढना है तो ये मैं फाइंड कर सकता हूँ। अगर बहुत सारा टेक्स्ट हो, सेंटेंसेस हो, ऐसे लिख के रखा आपने और उसमें कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैच केस बोले तो एग्जैक्टली वो, अगर ये रिप्लेस में ये सब छोटा होगा तो कैपिटल में, अभी तो कैपिटल में है लेकिन अगर वो लोअर केस में है पूरा और हमने मैच केस करके ये कैपिटल में डाला है तो ये फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि मैच केस बोले तो एग्जैक्ट आपने जो यहाँ पे लिखा है वो ही अगर अवेलेबल होगा तो वो फाइंड करेगा। फाइंड होल वर्ड्स ओनली, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो जॉइंट वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ दूसरे वर्ड के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, उनमें गैप नहीं होता है। तो वैसे वर्ड्स को अगर हमें स्किप करना है तो फाइंड होल वर्ड्स ओनली बोल के हम कर सकते हैं, जिसमें वो वर्ड्स एक वर्ड के स्टार्ट और एंड में एक एक स्पेस का गैप है। जनरली पैराग्राफ लिखते समय, सेंटेंसेस लिखते समय हर वर्ड के बाद आप एक स्पेस देते हो और देन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स। तो फाइंड होल वर्ड्स बोले तो जो वर्ड्स में स्टार्ट और एंड में स्पेस है उसे हम होल वर्ड्स बोलते हैं। तो उस वो इस फाइंड आउट करने के लिए हम ये ऑप्शन ये कर सकते हैं सेलेक्ट। रिप्लेस बोले तो क्या, मैंने तो फाइंड तो कर लिया, अभी रिप्लेस कैसे करना है, चेंज, ठीक है। तो अभी क्या किया उसने, उस चेंज कर दिया। रिप्लेस ऑल का मतलब ये है कि हर एक स्लाइड में अगर मुझे ये चेंज करना है और ये वर्ड है, लेटर से हेडर में है या फुटर में है, कॉमन वर्ड्स है और मुझे वो पूरी तरह पूरी स्लाइड्स में चेंज कर डालनी है तो आप रिप्लेस ऑल फीचर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वो हर स्लाइड में जाके वो देखेगा और वो चेंजेस कर डालेगा, ठीक है। बढ़िया फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखते हैं हम हाउ टू शेयर योर प्रेजेंटेशन, उसके कुछ ऑप्शंस है वो देख लेंगे क्विकली। यहाँ पे फाइल में शेयर बोल के है तो ये शेयर करेंगे तो कैसे शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ पे है शेयर विथ पीपल, दैट मीन्स सेव योर डॉक्यूमेंट टू वन ड्राइव लोकेशन। अगर आपका विंडोज का वन ड्राइव अकाउंट हो तो वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, दैट इज सेव टू क्लाउड इंटरनेट पे। सेकेंड ऑप्शन है ईमेल पे, यू कैन शेयर योर पीपीटी इन अ ईमेल, एज अ अटैचमेंट भी कर सकते हैं, सेंड एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। अच्छा ये आप भेजते हैं तो एवरीवन रिसीव सेपरेट कॉपीज ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये इधर ऑप्शन और उनका इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया है। ये पीडीएफ में अगर ये करते हैं तो शेयर करते हैं, एवरीवन गेट्स अ पीडीएफ अटैचमेंट, उसमें लेआउट, फॉर्मेटिंग, फॉन्ट्स और इमेजेस सब प्रिजर्व होते हैं, यानी आपका पीपीटी का जो फॉर्मेट है पूरा, कलर है, बैकग्राउंड है, टेक्स्ट का ये सब, वो सब चीजें पीडीएफ में मिल जाएंगे। लेकिन पीडीएफ का प्रॉब्लम कैसे है कि कंटेंट कांट बी इजीली चेंज, पीडीएफ का इशू होता है। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। सेंड एज एक्सपीएस है, एक्सपीएस का एक फॉर्मेट है फाइल का, वो ऐसे अटैचमेंट चले जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज सेंड एज इंटरनेट फैक्स। अभी इंटरनेट फैक्स का कॉन्सेप्ट ऐसे है कि नो मशीन फैक्स मशीन इज नीडेड, लेकिन इसके लिए विल नीड अ फैक्स सर्विस प्रोवाइडर जो ऑनलाइन रहते हैं, कि जो फैक्स सर्विसेज देते हैं, जहाँ पे हम इसको भेज सकते हैं और वो इंटरनेट फैक्स से वो आपका रिसीवर जो है
फैक्स, जो रिसीविंग पर्सन है उनको फैक्स वो चले जाएगा। बढ़िया। प्रेजेंट ऑनलाइन, लेकिन आजकल तो फैक्स ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं शायद। जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ, बहुत सारे काम वहीं पे हो जाता है, सो प्रिंटिंग की आवश्यकता आजकल कम पड़ती है, स्पेशली फैक्स। ये थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंट ऑनलाइन। द ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए नो सेटअप इज रिक्वायर्ड, अ लिंक इज क्रिएटेड टू शेयर विद पीपल, एक लिंक भेजा जाएगा, वो एनीवन यूजिंग द लिंक कैन सी द स्लाइड शो व्हाइल यू आर प्रेजेंटिंग ऑनलाइन। द प्रेजेंटेशन विल बी मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोड एज वेल। इसके लिए you need a Microsoft account to start the online presentation। और एक ऑप्शन यहाँ पे है कि enable the remote viewers to download the presentation, तो वो डाउनलोड भी कर सकेंगे। ऐसे कुछ ऑप्शन से शेयरिंग के बढ़िया है। अभी देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट योर प्रेजेंटेशन टू पीडीएफ। पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो वाइडली यूज फॉर्मेट है फाइल का, और ज़्यादा करके सभी पीसीज पे वो अवेलेबल होता है उसका रीडर, एडोबे का या एक्रोबैट, एडोबे एक्रोबैट रीडर, या अलग अलग कंपनीज के पीडीएफ रीडर्स होते हैं अवेलेबल, तो उसमें आप वो फाइल को देख सकते हैं। यहाँ पे फाइल में एक्सपोर्ट फीचर है। एक्सपोर्ट में आप ये क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट है, इसमें आपका प्रेजेंटेशन जो है वो एक पेज दूसरे पेज तीसरे पेज में ऐसे पीडीएफ में दिखना चालू हो जाएगा, और कंटेंट्स कांट बी इजीली चेंज्ड। वो हमें मालूम है पीडीएफ का फॉर्मेट ऐसे होता है। फ्यू फ्री व्यूअर्स आर अवेलेबल ऑन द वेब, दैट मीन्स ये पीडीएफ का रीडर ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, वो ये आसानी से आप व्यू कर सकते हैं ऐसे। तो ये डेस्कटॉप पे मैंने डाल दिया है। इसमें स्टैंडर्ड पब्लिशिंग ऑनलाइन और मिनिमम साइज अगर हो तो वो भी कुछ ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के, कि जो आप यूज कर सकते हैं। अभी ये पीडीएफ जो है, अगर हम मिनिमम साइज यूज करते हैं तो जो ग्राफिक्स या कुछ अवेलेबल है, डिजाइन अवेलेबल है आपके पीपीटी में, उनका जो पिक्सेल्स है वो कम हो जाएगा, और शायद उनका क्लैरिटी भी कम हो जाएगा। तो इसमें एक कॉम्प्रोमाइज है कि हम मिनिमम साइज ऑनलाइन के लिए, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो आप ये मिनिमम साइज का ऑप्शन शेयर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड पब्लिशिंग ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग के लिए जहाँ पे हाई क्वालिटी लगता है तो आप स्टैंडर्ड वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे कि मैं कौन सा स्लाइड को भेजूँ, इसमें ऑल है, करंट स्लाइड है, कस्टम शो है, स्लाइड्स कौन से उसमें कनेक्ट, ऐसे कुछ ऑप्शन है। पब्लिश के ऑप्शन है स्लाइड से, हैंड आउट से, नोट्स पेजेस से, आउटलाइन व्यू, कौन सा आपको ये करना है। इंक्लूड इंक है, इंक्लूड कमेंट्स है, इंक्लूड हिडन स्लाइड्स है, फ्रेम स्लाइड्स है, ये ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंक्लूड नॉन प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन, तो नॉन प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करने के लिए आप डॉक्यूमेंट का जो है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर सेंडिंग इट टू पीडीएफ। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, टैग्स है, ये सब कर सकते हैं। और पीडीएफ के कुछ ऑप्शंस हैं लाइक बिटमैप, टेक्स्ट एंड फॉन्ट्स में नॉट बी एम्बेड। अच्छा, पीडीएफ में आप जब आप कन्वर्ट करते हैं तो जनरली आपके सिस्टम के जो फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं वो पीडीएफ में दिखते हैं एज, देयर आर टू फॉर्मेट्स इन दैट। एक तो टेक्स्ट एज इमेज दिखेगा, दैट मीन्स इट इज नॉट अ टेक्स्ट, इट इज जस्ट अ इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट। या फिर वो पीडीएफ में फॉन्ट भी एम्बेड हो जाएगा। अभी फॉन्ट को आप एम्बेड करते हैं पीडीएफ में तो उसका थोड़ा साइज थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन यू आर मेकिंग इट प्रेटी श्योर दैट जो रिसीवर है, जो पीडीएफ देखने वाला है, उनके पीसी में अगर वो फॉन्ट नहीं है, तो अगर आप कुछ फैंसी फॉन्ट यूज करते हैं, डिजाइन वाले फॉन्ट्स यूज करते हो और जनरल स्टैंडर्ड फॉन्ट्स यूज नहीं करते, तो इट इज लाइकली दैट रिसीवर का जो कंप्यूटर है जहाँ पे वो व्यू करेगा ये पीडीएफ को, उसमें वो फॉन्ट ना हो। अगर वो फॉन्ट नहीं होता है तो देन द सिस्टम विल रिप्लेस दैट फैंसी फॉन्ट विद जनरल स्टैंडर्ड फॉन्ट अवेलेबल इन हिज सिस्टम।
तो क्या हो जाता है कि आपने जो अच्छा फॉर्मेटिंग किया है, आपने अच्छा जो प्रेजेंटेशन आपका स्किल्स यूज करके आपने बनाया है, बढ़िया दिखने वाला पीपीटी है, तो वहां पे ओपन करेगा तो वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा. सो इट विल लूज ऑल इट्स फॉर्मेटिंग एंड द फॉन्ट इटसेल्फ. तो उसके लिए ये बिटमैप टेक्स्ट व्हेन फॉन्ट्स मे नॉट बी एम्बेडेड, तो आप फॉन्ट्स एम्बेडेड का फीचर नहीं यूज करते हैं तो ये बिटमैप में कन्वर्ट हो जाएगा ये टेक्स्ट, यानी वो इमेज हो जाएगा. और इमेज होने के बाद वो इट विल रिटेन दैट फॉर्मेटिंग ऑफ द फॉन्ट, लेकिन वो फॉन्ट नहीं रहेगा, एम्बेडेड नहीं रहेगा, वो बिटमैप में चेंज हो जाएगा. तो उसका साइज ऑब्वियसली बढ़ जाता है पीडीएफ का. ठीक है, तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है. ओके फ्रेंड्स, आज यही तक रुकते हैं. थैंक यू.